नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा। आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा YouTube चैनल ज्योति रंगा लाइव। इस चैनल के माध्यम से हम दिखाते हैं बीकानेर संभाग की वो तमाम खबरें जो त्वरित गति से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। मेरे YouTube चैनल पर बीकानेर की तमाम घटनाएं, खबरें और जानकारियां देखने के लिए प्लीज आप मेरे इस YouTube चैनल को टाइप करिए YouTube पर जाकर ज्योति रंगा लाइव। आपको प्रतिदिन मिलेगी बीकानेर संभाग की महत्वपूर्ण खबरें, तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अब डाल लेते हैं एक नजर दिन भर की खास खबरों पर। 19 फरवरी को आयकर विभाग का घेराव कर प्रदर्शन करेगी शहर कांग्रेस कमेटी। आज बीकानेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में लिया गया। बीकानेर में एक साथ 13 जने स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मिलने से चिकित्सा विभाग में हड़कंप। H3N2 वेरिएंट के भी मिले 3 रोगी। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई। 140 किलो सड़ी क्रीम करवाई नष्ट। न्यूरोसर्जन डॉक्टर संजीव सिंह ने बीकानेर में सामान्य तौर पे रीढ़ की हड्डी के होने वाले रोगों पर की चर्चा और दी जानकारी। विधायक जेठानंद व्यास ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की। पुष्कर नशा में व्यवस्था चाक चौबंद करने को लेकर की चर्चा। एक बार फिर से मौसम बदलेगा। बीकानेर समेत इन जिलों में हो सकती है बारिश। किसानों की मांगों के समर्थन में देश भर में सेंट्रल ट्रेड यूनियन के कर्मचारी और मजदूर विरोध दिवस में मना। किसानों के समर्थन में बीकानेर में निकाली रैली। जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णि ने पहले दिन मीडिया से रूबरू होकर के कहा, समस्याओं का समाधान होगा उनकी पहली प्राथमिकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर पश्चिम रेलवे करीब 17,000 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का किया शिलान्यास, लोकार्पण और शुभारंभ किया। बीकानेर में सूर्य सप्तमी महोत्सव में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। सूर्य देव का पंचामृत अभिषेक के बाद पालकी में किया विराजमान। और पुष्टिकर सामूहिक विवाह सावा ओलंपिक में रस्म रिवाज और रीतियों की धूम। और अब खबरें विस्तार से। 19 फरवरी को शहर कांग्रेस कमेटी के माध्यम से आयकर विभाग के जरिए पूरे देश भर में प्रदर्शन किया जाएगा। उसी कड़ी में शहर कांग्रेस कमेटी बीकानेर कार्यालय में भी एक बैठक आहूत की गई, जिसमें अध्यक्ष यशपाल गहलोत ने बताया कि 19 फरवरी को आयकर विभाग के खिलाफ कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन करेगी और विरोध जताएगी। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जिस तरह से केंद्र सरकार लगातार अलग अलग तरीके के हथकंडों के माध्यम से कांग्रेस को नेस्तनाबूद करने के प्रयास कर रही है, उनके नेताओं को डराने की कोशिश की जा रही है। उसी के चलते यशपाल गहलोत ने कहा कि वे गांधीवादी तरीके से विरोध करेगी, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो वे कड़ा रुख भी अख्तियार करेंगे। हम आपको दिखाते हैं कांग्रेस कार्यालय कमेटी में जो बैठक आहूत की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि पूरे देश व्यापी प्रदर्शन के साथ शहर कांग्रेस कमेटी बीकानेर में भी प्रदर्शन किया जाएगा और आयकर विभाग का विरोध किया जाएगा। और इसके बावजूद भी ये जो हरकतें हो रही है, ये उचित नहीं। ये लोकतंत्र को खत्म करने की बात है। इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए बीकानेर में मौसमी बीमारियों के साथ में एक बार फिर से डराने वाली खबर आ रही है। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में एक साथ 13 लोग स्वाइन फ्लू जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं और एकाएक इस तरह की जो खबर मिलने से पीबीएम प्रशासन में हड़कंप मच गया। कहा जा सकता है कि H3N2 वेरिएंट के भी 3 रोगी मिले हैं। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान पीबीएम अस्पताल में एक साथ 13 मरीजों की स्वाइन फ्लू रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद विभाग में कहीं डर सा माहौल बन गया है। वहीं पहली बार स्वाइन फ्लू के H3N2 वेरिएंट के 3 मरीज पाए जाने पर चिकित्सकों के हाथ पांव फूल गए हैं।
इधर विभाग में स्वाइन फ्लू की टेस्टिंग किट की भी कमी कोड में खाज का काम कर रही है। मरीजों की पॉजिटिव रिपोर्ट आने की चिंता के बीच में टेस्टिंग किट की कमी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर गुंजन सोनी ने कहा है कि पूरी व्यवस्थाएं चाक और चौबंद है, किसी तरह से घबराने की और पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार ये अभियान चल रहा है। इन दिनों शुद्ध के लिए युद्ध की तरह ही 140 किलो सड़ी क्रीम जो है वो नष्ट करवाई गई। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत 100 दिवसीय कार्य योजना के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों भानु प्रताप सिंह, सरुण कुमार वर्मा एवं सुरेंद्र कुमार के दल द्वारा कोयलागढ़ स्थित प्रतिष्ठान में फंगस लगी हुई बदबूदार 140 किलो क्रीम जो है वो मौके पर ही नष्ट करवाई गई। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये खाद्य विभाग के द्वारा जो है वह कार्रवाई की गई। जयपुर के CK बिरला हॉस्पिटल में कार्यरत न्यूरो सर्जन डॉक्टर संजीव सिंह बीकानेर में पहुंचे। बीकानेर पहुंचने के साथ ही उन्होंने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए और सामान्य लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि वर्तमान जीवन शैली जो है वह कमर के दर्द और हड्डी और स्पाइन के रोगों को बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि लगातार मोबाइल का उपयोग करने पर, लैपटॉप या डेस्कटॉप पर काम करने वाले लोग या फिर उनके सोने के जो तरीके हैं वह लगातार बैक पेन और कमर दर्द और रीढ़ की हड्डी वाले जो रोग होते हैं उनमें इजाफा कर रहा है। उन्होंने सर्वाइकल कैंसर को लेकर के भी काफी रोचक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगर सामान्य तौर पर दिनचर्या में व्यायाम को शामिल कर लिया जाए, स्वास्थ्यवर्धक खाने की जो चीजें हैं, खाद्य सामग्री को शामिल कर लिया जाए तो बहुत हद तक इस रोग से निजात मिल सकती है। उन्होंने पत्रकारों के सवालों के भी जवाब दिए। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से न्यूरो सर्जन डॉक्टर संजीव सिंह ने पत्रकारों से मिलकर और मुखातिब होकर के तमाम जानकारियां दी। उन्होंने PPT प्रेजेंटेशन के माध्यम से बहुत ही शानदार और प्रभावशाली तरीके से होने वाले जो रोग हैं उन रोगों से कैसे बचाव किया जा सकता है कि बिना किसी चिकित्सक के पास जाए भी आप अपने इस कमर दर्द और अन्य जो शरीर में दर्द है, स्पाइन से संबंधित जो रोग हैं उनसे आपको छुटकारा मिल सकता है। जरूर होंगे मन में स्पाइन सर्जरी से रिलेटेड है, स्पाइन डिजीज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। आई एम ओपन टू आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस। सो प्लीज एक बहुत छोटी सी और मैं संजीव आपको बीकानेर में पहुंचे डॉक्टर संजीव सिंह से हमने भी खास बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने यही कहा कि अगर खाने पीने और थोड़ा बहुत व्यायाम की आदत व्यक्ति डाल दे तो वो इस रोग से बच सकता है और इस तरह के जो कई और रोग हैं उनसे भी उनका बचाव हो सकता है। आइए देखिए क्या कुछ कहा न्यूरो सर्जन डॉक्टर संजीव सिंह ने। इस मौके पर CK बिरला हॉस्पिटल के मार्केटिंग प्रतिनिधि संजीव जाजूरिया भी मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू मैं अपनी बात एक सोसाइटी को लेके जाना चाहता हूँ, जिसमें कि स्पाइन डिजीज़ से संबंधित रोगों के बारे में उनको अवगत कराना है। और एक जो सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा एक स्टिग्मा अटैच्ड है कि स्पाइन डिजीज़ जिसको हो जाती है वो बेडरिडन हो जाता है, कुछ इस डर के हमारे अस्पताल नहीं पहुँच पाते। तो उनको यही बताना है कि ऐसे सिम्टम्स कई बहुत बिनाइन होते हैं जो कि बहुत छोटा सा दवा या छोटी सी कुछ एक्सरसाइजेज परहेज के द्वारा ठीक किए जा सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको हम समय पे अगर देखें तो हम भविष्य में होने वाली डिसेबिलिटी से उनको बचा सकते हैं। तो ये संदेश मैं आप लोगों के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाना चाहता हूँ। ये जो है राजस्थान में जैसे बिरला है तो बीकानेर में भी ज़्यादा कौन बेनिफिट है, आप भी बेनिफिट क्या? बिल्कुल CK बिरला हॉस्पिटल में हम इस तरह की बीमारी का इलाज मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी द्वारा कर रहे हैं, जिसमें मरीज को विदिन अ डे हम डिस्चार्ज कर देते हैं। और ऐसे पेशेंट्स जो ऑलरेडी अपने किसी लिम्ब को खो चुके हैं या फिर वीकनेस ऑलरेडी आ चुकी है, तो उसके लिए राजस्थान का मोस्ट एडवांस फिजियोथेरेपी सेंटर, रोबोटिक फिजियोथेरेपी सेंटर्स हमारे साथ रिहेबिलिटेशन के लिए काम करता है। आयुष्मान का आप है आयुष्मान सुविधा हाल फिलहाल बिरला हॉस्पिटल के अंदर उपलब्ध नहीं, आपने बताया कि भाई कारण आम आदमी कैसे बचे उसके बारे में थोड़ा सा बताया। मैंने अगर आपने ध्यान दिया हो तो प्रिवेंशन के लिए भी मैंने स्लाइड उसमें प्रेजेंट किया था। मैंने बताया था कि कैसे अपने को स्पाइन डिजीज से बचना है, बैकएक से कैसे बचना है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 4-5 चीज़ें जो अपने को ध्यान रखना है। पोस्चर अच्छा होना चाहिए, मसल्स की स्ट्रेंथ और मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो, ये इंश्योर करने के लिए हम एक्सरसाइज करें, अपने बढ़ते वजन को कंट्रोल करें, अच्छा नरिशमेंट वाला फूड लें
और कुछ व्यसन जैसे बीकानेर के पुष्करना ब्राह्मण समाज के सामूहिक विवाह सावा ओलंपिक पर परपुटे को एक छत मान करके और शेष सजाने की बात चल रही है, मुहिम चल रही है। पूरा शहर परकोटा जो है वो रंगीन रोशनी से सराबोर है। परंपराएं, रस्म रिवाज के साथ पूरा शहर जो है वो गुलजार हो रहा है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि सारा जग बाराती, ये कह सकते हैं पूरे गगन को हम मंडप भी उसकी संज्ञा दे सकते हैं। विधायक जेठानंद व्यास ने कलेक्टर से मुलाकात कर और सावे पर तमाम व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने पर चर्चा की और वहां पर व्यवस्थाएं बहाल करने की मांग की, जिनमें अलग अलग जगहों पर यातायात पुलिस के जवान, वर्दी वाले पुलिस, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी को रोका जा सके। इसके अलावा विधायक व्यास ने आवक जावक के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए BKCL जो है कंपनी, उसके माध्यम से निःशुल्क ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था भी करा रखी है। यहाँ पर पुष्टिकर सावा समिति जो कि महतो के चौक में है, स्वर्गीय शंकरलाल हर्ष के द्वारा स्थापित 1965 से शुरू हुई इस पूरी परंपरा में और रिवाज में जो दूल्हा सबसे पहले ससुराल दुल्हन को लेकर के पहुंचेगा, परंपरागत जो वेशभूषा खिड़क या पाग होती है, उस वेशभूषा में आने वाले दूल्हे को पुरस्कार भी दिया जाता है। कुल मिलाकर एक बड़ा रोचक मामला होता है। महतो के चौक में इसका कार्यालय खुला है, जहां पर एडवोकेट शंकरलाल हर्ष, ओंकारमल हर्ष, अनिल बोरा सहित कई लोग बैठ करके परिचर्चाएं कर रहे हैं। दिखाते हैं आपको कि पुष्टिकर सावा समिति जो है वो किस तरीके से काम कर रही है। बीकानेर के पुष्करना ब्राह्मण सामूहिक सावा ओलंपिक की जो रौनक है वो पूरे परवान पर है। यहाँ पर अलग अलग रस्मों के साथ में कहीं पर मायरा ले जाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, सजे धजे लोग और श्रृंगारित महिलाएं खासतौर से एक अलग तरह की आभा बिखेर रही हैं। ऐसे ही कुछ परंपराएं जिनमें मायरे की रस्म जो है वह भी शामिल है। हम आपको दिखाते हैं कि एक बहन के घर जब भाई और उसके ससुराल के सभी जो रिश्तेदार हैं वो मायरा लेकर के पहुंचते हैं तो वहां का माहौल कैसा शानदार हो जाता है। दिखाते हैं आपको मायरे की रस्म और यहाँ पर उन लोगों से हमने बातचीत भी की और सुन लेते हैं उन लोगों को कि मायरा लेकर के जब भाई अपनी बहन के घर आए हैं तो उन्हें कैसा लग रहा है। जी मैं अपनी बहन की मायरे में आया हूँ। मैं क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर भुवनेश्वर कुमार शर्मा उपाधानी और मैं भी कलकत्ते से आया हूँ। अच्छा, कलकत्ता से आए हैं आप? जी मैं कलकत्ता से आया हूँ स्पेशली इस विवाह के लिए। और इस विवाह का एक संदेश केवल बीकानेर और राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में है। इस सावे को देखते हुए अदर समाज के लोग भी, जैसे महेश्वरी अग्रवाल और समाज के लोग भी इसको प्रेरणा लेके इस पर कार्य कर रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसा विवाह, ऐसा सामूहिक विवाह हर समाज में होना चाहिए। पुष्करना समाज के सामूहिक विवाह सावा ओलंपिक 3 दिनों से लगातार धूम मची है, क्योंकि ढोल ताशे नगाड़े बज रहे हैं, मृदंग बज रहे हैं और चारों तरफ जहां भी सड़कों पे माहौल और नज़ारा दिखाई दे रहा है, लोग सजे धजे हैं, महिलाएं सजी धजी है और कहीं मायरे की रस्म है तो कहीं पर यज्ञोपवीत और बटुकों के लिए भी शानदार माहौल है। कह सकते हैं कि पूरा बीकानेर जो है वह रंगीन रोशनी से सराबोर है। पुलिस की व्यवस्थाएं चाक और चौबंद हैं। हम यहीं पर हैं जहाँ पर मायरे की रस्म हो रही है। मायरे की रस्म निभाने के लिए भाई अपनी बहन के ससुराल में पहुंचे हैं मायरा लेकर के। नाम बताएं आप अपना। रमेश जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा ट्रेडिशन है ये। और आज आपने जैसा कि कहा कि पूरा ये पुष्करना सावा है जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग ही पहचान रखता है और इतना सामूहिक, इसमें बाहर दूसरे स्टेट से भी पुष्करना समाज के हैं, वो सब यहाँ आते हैं और यहाँ देखने के लिए इतना अच्छा वातावरण है। और इस अवसर पर हम आज मायरा लेकर के चुंदड़ी आपने उड़ी है, जब ये गीत गा रहे थे आपको कैसा फील हो रहा था? बहुत अच्छा लग रहा था। आम दिनों में सामान्य एक महिला के रूप में, गृहिणी के रूप में होती है, लेकिन आज आप बहुत खास है क्योंकि आपके वीरे, आपके भाई मायरा लेकर के आए हैं। क्या कुछ कहेंगे उनके लिए? ये जो हमारी रस्म है, ये जो रिवाज है, इन रस्मों में, रिवाजों में कहीं कहीं लगता है जीवन स्पंदित हो रहा है, धड़क रहा है।
हजारों साल से हमारे आप बड़ी बहन है क्या बात? जब भाई मायरा लेकर आता है तो ऐसे लगता है कि ना हमारा पीर आ गया है और इतनी खुशी होती है। वैसे हम ससुराल में ठीक है सौम्य रहते हैं, लेकिन जब भाई को देखते हैं तो हमें ऐसे महसूस होता है कि हम अपने पीर में पहुंच गए, उस स्पंदन का महसूस। भतीजे की शादी है और संबंधी मायरा लेकर के आए। बिल्कुल बिल्कुल, पीहर पक्ष से हमारा तो पूरा कह रहे हैं ना, घर को भर दिया है, जैसे घर को भर दिया, अपने मारवाड़ी में कहते हैं ना, हमारा घर भर दिया, खुशियों से भर दिया है, सामान से भर दिया है। बिल्कुल। अच्छा, और इस ट्रेडिशन को लेकर कोई नई जानकारी आप देना चाहेंगे जो दर्शक आपको देख रहे हैं? देखिए, ये जो बाकी मैंने जैसे देखा है शहरों में, वहाँ पे उल्टा सिस्टम होता है कि बहनें जो होती है सामने से जाती है, लेकिन अपना बीकानेर एक ऐसा शहर है जहाँ पे भाई अपने पूरे परिवार के साथ, और शायद ये भी कहा जाता है कि यही एक समय होता है जब भाई भतीजे भाभियाँ घर पे आती है और बहन के घर पे हर्ष। देश भर में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर के जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसके समर्थन में कई तरह के जो ट्रेड यूनियन और मजदूर जो यूनियन है वो भी उसके समर्थन में आ रहे हैं। इसी क्रम में बीकानेर के सभी ट्रेड यूनियन के कर्मचारी मजदूर संगठनों ने रैली निकाल करके राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया। किसान मजदूर संयुक्त समिति ने संयोजक योगेश कुमार शर्मा ने बताया कि एक बार फिर देश का किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरा है। पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान के किसान अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा उनकी मांगों को कुचला जा रहा है। उन्होंने बताया कि ठीक एक साल पहले भी किसानों के साथ ऐसा ही हुआ था, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर अड़िग रहे और नतीजा किसानों की पक्ष में आया। परंतु एमएसपी गारंटी कानून आज भी लागू नहीं किया गया, जिसे लेकर के एक बार फिर से किसान आंदोलित है। बीकानेर जिले की नई कलेक्टर श्रीमती नम्रता दृष्टि जो है वह पत्रकारों से रूबरू हुई। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने शहर की समस्याओं का समाधान अपनी प्राथमिकता के रूप में रखा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका लाभ आम जन तक मिले और अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को उन तमाम योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा सके, उनकी प्राथमिकता वही रहेगी। आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहा बीकानेर जिले की नई जिला कलेक्टर नम्रता दृष्टि। भी मेरी चर्चा हुई थी। आप लोगों ने बहुत सारे जो रेलेवेंट इश्यूज हैं डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड आप लोगों ने अभी ही फ्लैग करे हैं मेरे सामने, और आज का ही अपना संवाद नहीं, हमेशा ही टच में रहेंगे। और जैसे भी जो इश्यूज डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड आएंगे, जो यहाँ के लोगों को इफेक्ट करते हैं, जो यहाँ के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं, उनके लिए एज ए टीम प्रशासन पूरा एफर्ट करेगा। और जहाँ तक हो सकेगा लोगों का जितना फ़ायदा हो सके, लोगों को जितने बेनिफिट्स सरकारी स्कीम्स के मिल सकें, लोगों की प्रॉब्लम्स जितनी सॉल्व हो सकें, हमारा जो प्रशासन है जहाँ तक हो लोगों के लिए एक्सेसिबल रहे। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के परिपत्र के माध्यम से महाविद्यालयों में अनेक तरह की गतिविधियों का संचालन किया गया। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े कन्या महाविद्यालय राजकीय महारानी कन्या महाविद्यालय में भी इस तरह का शिविर आयोजित किया गया। शिविर के समापन मौके पर 15 फरवरी को जहां आत्मरक्षा की तकनीक कूडो और मिक्स मार्शल आर्ट के बारे में रेंसी प्रीतम सेन ने जानकारी दी। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर नंद सिंघवी ने जानकारी बताया कि बालिकाओं ने शानदार तरीके से इसमें हिस्सा लिया। 3 A's इसके नाम से असेसमेंट, अवेयरनेस और एक्शन को लेकर के प्रीतम सेन ने छात्राओं को बारीकियों की जानकारी दी। इस मौके पर डॉक्टर सुनीता बिश्नोई, धनवंती बिश्नोई और अजंता गहलोत भी मौजूद रही। यहाँ पर छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर के और उनको सम्मानित किया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं महारानी कन्या महाविद्यालय के इस गतिविधि की कुछ झलकियां और उसके संपादित अंश। हथेली को कान पे, सही नहीं हुआ, मैंने गाल में मारा है, गाल में नहीं कान पे। फिर से मैंने एक ट्राई और एक चांस और 1 2 3। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नेगेटिव वीडियो के साथ समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा मेरे YouTube चैनल ज्योति रंगा को आप सब्सक्राइब कीजिए। YouTube पर जाकर के आप ज्योति रंगा लाइव टाइप करिए और उसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप तक पहुंचा सकूं आपकी पसंद की वो तमाम जानकारियां और खबरें जो आपको देखना जरूरी है, जो आप देख सकते हैं। नमस्कार।